सड़क से आने के बाद थोड़ा आगे चलते ही हमें दिख जाता है यह हनुमान मंदिर। मंदिर के सामने से आप सर झुका कर भी जा सकते हैं, मन करे तो अंदर प्रवेश कीजिए, अध्यात्म का आनंद लीजिए, अपने इष्टगणों के दर्शन कीजिए। इधर साथ में ही हम देख रहे हैं शिव परिवार है। और भी अगर ज़्यादा मन करता है तो बाल्टी उठाइए, अब हमें करना है अभिषेक। जल कहाँ से लेकर आए, नल है कि नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पीछे की तरफ मुड़िए, मंदिर से बाहर निकलिए, सड़क पार कीजिए और सड़क पार करते ही आपके सामने नज़र आती है गंगा जी बहती हुई साक्षात। तो फिर किस बात का डर, अपनी बाल्टी भरिए, वापस मंदिर में जाइए, अभिषेक कीजिए। इससे बढ़िया आनंद आपको कहाँ मिलेगा। जितनी देर बैठना है बैठिए, फिर उसके बाद चल पड़िए। राम झूला पार करते हैं और बन जाते हैं इस भीड़ का हिस्सा। कहते हैं कि कभी ऋषिकेश में सिर्फ पुरोहित रहते थे या फिर आने जाने वाले तीर्थयात्री जो रात्रि विश्राम को यहाँ रुकते थे, वो चलते रहते थे। अब देखिए कितनी भीड़ है ऋषिकेश में, पैर रखने की जगह नहीं होती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। गर्मियों में हर कोई यहीं आना चाहता है। और आना क्या, आने के बाद यहीं बस जाना चाहता है। यहाँ आप आओ तो वापस जाने का मन ही नहीं करता, बस आओ और बस जाओ। चलिए, अभी यहाँ बसना तो संभव है नहीं, आगे चलते हैं। थोड़ा आगे जाते ही हमें मिल जाता है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। अंदर प्रवेश करते हैं। हरियाली से भरपूर मंदिर, बिल्कुल सामने लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा। और दीवारों पर आप निहारोगे तो बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं जो शायद कहीं और देखने को आपको मिलेंगी भी नहीं। देखिए, आनंद लीजिए, बसाइए अपने मन में और चल पड़ी आगे की तरफ। फिर हम जैसे ही आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते ही हमें मिल जाती है गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान। सोचिए मत, अंदर ज़रूर प्रवेश कीजिए। बहुत सारी पुस्तकें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में। अगर आपके कोई अच्छी पुस्तक लगे तो उसे उठा लीजिए, या फिर हो सकता है कि बहुत दिनों से आपका मन हो कोई पुस्तक खरीदने का, एक धार्मिक पुस्तक खरीदने का, आपको कहीं मिल ना रही हो, तो यहाँ आपको वह ज़रूर ही मिल जाएगी, खरीदिए। और अगर नहीं भी खरीदना है तो यहाँ से आप कोई ना कोई पुस्तक ज़रूर खरीदिए, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसी संस्था है जो पूरी तरह बिल्कुल, दिस इज़ ए फुल्ली NGO कंपनी। कुछ भी प्रॉफिट ये लोग नहीं कमाते हैं और ना ही दान देते हैं। आगे चलते हैं परमार्थ निकेतन की तरफ। भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए, मन करे तो स्नान कीजिए, नहीं मन करे तो सीढ़ियों पर बैठ जाइए, ध्यान लगाइए, गंगा माँ के दर्शन कीजिए और अपने चारों तरफ के दृश्यों को आनंद लीजिए। ध्यान नजर जाती है, बस टिकी रह जाती है, मन करता है कि बस देखते रहें, निहारते रहें। ऐसे ही दृश्य हैं यहाँ चारों तरफ। ऋषिकेश, इसी का नाम ऋषिकेश है। जब तक आपका मन करता है घाट पर बैठिए, परमार्थ निकेतन के चारों ओर के वातावरण को देखिए, घूमिए, निहारिए और फिर आप परमार्थ निकेतन के अंदर अवश्य जाइए। इतना बड़ा है परमार्थ निकेतन कि इसको देखने के लिए आपको गाइड की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो परमार्थ निकेतन एक ऋषिकुल संस्था है, ऋषि कुमार यहाँ पर पढ़ते हैं और यहाँ बहुत सारे भवन रहने के लिए बने हुए हैं। हमारी आवश्यकता के अनुसार छोटा बड़ा कमरा यहाँ मिल ही जाता है और वह किफ़ायती भी है। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो भोजन यहीं पर करिए, बहुत अच्छा खाना मिलता है। कैंटीन अंदर है, बहुत साफ़ सुथरी कैंटीन है
और खाना भी बहुत सी वैरायटी के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप रात को यहाँ रुके हुए हैं तो शाम के समय फिर आरती होती है, गंगा आरती। बहुत ही सुंदर संगीतमय गंगा आरती होती है, उसका आनंद आपको ज़रूर उठाना चाहिए। परमार्थ निकेतन के अंदर ही घूमने में आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा। यहाँ आप साइड में देख रहे होंगे सनातन धर्म में जितने भी अवतार हुए हैं उन सब की प्रतिमाएँ यहाँ स्थापित हैं। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें आप जा सकते हैं और दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी यात्रा तो अब यहीं समाप्त हो रही है। हम बाकी मंदिरों में नहीं जा रहे हैं, अब हम वापस चलेंगे। आए थे हम राम झूला के रास्ते और अब हम जाएंगे जानकी झूला के रास्ते। जानकी झूला ऋषिकेश में बना हुआ एक नया पुल है, बहुत ही सुंदर, रामायण को समर्पित है पुल। रामायण के बहुत सारे चित्र इसके चारों तरफ इसकी दीवारों पर बने हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अच्छा लगता है देखने के लिए। सब मंदिरों के साथ में यहाँ जितने भी मंदिर हैं गंगा किनारे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप उन सीढ़ियों पर बैठ सकते हैं, गंगा में अपने पैर डुबो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। थोड़ा और पीछे की तरफ जाएंगे तो गंगा किनारे काफ़ी सारे बीचेस बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप खेलकूद भी कर सकते हैं। और ऋषिकेश इंडिया के अंदर सबसे बड़ा राफ्टिंग डेस्टिनेशन है, आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इंडिया का यह है योगा कैपिटल है, योगा सेशंस ज़्यादातर सभी मंदिर में होते हैं, आप मंदिर में जा सकते हैं, योगा सेशन का भी आनंद ले सकते हैं। ऋषिकेश से ऊपर की तरफ आप चलेंगे तो गढ़वाल स्टार्ट हो जाता है। ऋषिकेश को कहा जाता है गढ़वाल मंडल का गेटवे। इसके एक तरफ पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं जो धीरे धीरे ऊपर आप चलते जाते हैं तो पर्वत श्रेणियों में बदल जाती हैं, फिर वही हिमालय में बदल जाती हैं। इसके आप नीचे की तरफ चलते हैं तो मैदान स्टार्ट हो जाता है और गंगा जी यहाँ से अपनी मैदानी यात्रा शुरू करती हैं। इसके बाद हरिद्वार आता है और वेस्ट बंगाल तक, बंगाल की खाड़ी तक गंगा अपना सफ़र फिर यहाँ के बाद मैदान में ही तय करती है। ऋषिकेश का शांत वातावरण सभी को अपनी तरफ खींचता है। देखेंगे तो भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पैर रखने के भी जगह नहीं, और महसूस करेंगे तो यहाँ चारों तरफ शांति बिखरी हुई है। विदेशी लोग भी आपको यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऋषिकेश में अध्यात्म है, ऋषिकेश में एडवेंचर है, ऋषिकेश में योगा है और ऋषिकेश में एक जादू है जो यहाँ चारों तरफ बिखरा हुआ है, आपको जकड़ लेता है अपने साथ। मन करता है कि यहाँ आओ तो बस यहीं के होकर रह जाओ, यहीं बस जाओ। हम वापस हरिद्वार जा रहे हैं। अब यहाँ से या तो फिर ऑटो लेना पड़ेगा या फिर देखते हैं अगर बस मिल जाए तो बस भी बेहतर है। जानकी झूला पुल पार करते हुए अगर आप पीछे की तरफ देखते हैं तो आपको हनुमान जी दिखाई देंगे जो अपना सीना चीरकर हमें राम और सीता जी के दर्शन करा रहे हैं। सामने की तरफ देखते हैं तो हमें राम दरबार दिखाई देता है। रामायण को समर्पित यह ब्रिज जिसको नाम दिया गया है जानकी झूला। हमारी इस यात्रा को विराम देने का समय अब आ चुका है। जानकी झूला हमने पार कर लिया है, अब इसके बाद फिर हम हरिद्वार की तरफ चल रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको जानकारी इसमें मिली होगी। धन्यवाद।